हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 40 दिनों के अंदर रेलवे का रिजल्ट जो है अब आ जाएगा परीक्षा होने के 40 दिन के भीतर। अगर आरआरबी के 2021 के छात्र होते तो आज ईर्ष्या करते कि यार काश ऐसा हमारे वहां भी होता। जी हाँ दोस्तों, ये जो नई अपडेट आई है रेलवे की, बेहतरीन अपडेट है। सब लोग देखिएगा, आपको दिन के मजा आ जाएगा कि ये होता है रेलवे का बोर्ड। देखिएगा, और ये बात मतलब काबिले तारीफ बात है ये रेलवे बोर्ड की। देखिएगा, अभी हाल ही में क्या हुआ, आरआरबी भोपाल ने टेंडर जारी किया एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। रिक्रूटमेंट बॉडी का एक टेंडर जारी किया था। और आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा आरआरबी कराता है, सेंट्रलाइज परीक्षा होता है। तो सारे आरआरबी के लिए जो रूल होते हैं वो सेम होते हैं यहाँ पर। अब इस आरआरबी के जो भोपाल में जो टेंडर डाला था उसमें क्या चीज आई है, जरा ये देखिएगा। ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ढूंढ रहे थे ये, ठीक, इसके लिए टेंडर था। अब ये अभी 23 अप्रैल को ही ये अभी ओपन किया जाएगा ये टेंडर। अभी 23 अप्रैल 2025 में, यानी कि अब होने ही वाला ये टेंडर ओपन। अब इसमें देखिएगा बोला क्या गया है। इसमें बोला गया है कि देखो भाई, आपको 24 महीने के अंदर अंदर आपको, मतलब ये वाला काम अगले 24 महीने, यानी पूरा 2025 और 2026 की भर्ती, माने जितनी भी भर्ती आरआरबी की 2025 में और 2026 में होने वाली है, इन दोनों की भर्ती के लिए ये वाला, इवन 2027 की अप्रैल तक के भर्ती के लिए ये टेंडर जारी किया जा रहा है। साथ में ये भी बोल रहे हैं अगर अच्छा हुआ तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड भी कर देंगे, माने 25 26 27 अगले 3 साल के लिए आप मान लीजिए। अब ये नया वाला वेंडर जो है ये आ रहा है जो परीक्षा कंडक्ट कराएगा। ये सारी जो परीक्षाएं हैं, लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, जीडी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, देन उसके बाद एनटीपीसी हो गया, सब कुछ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे जेई हो गया, इन सभी परीक्षाओं पर क्या होगा, यहां बोला जा रहा है देखो भाई, तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ अभ्यर्थी जो है ये पेपर देते हैं। तकरीबन तकरीबन रेलवे का कहना है 2 करोड़ अभ्यर्थी होते हैं जो पेपर देने हैं। तो इसके लिए आप हमें बिड सबमिट करिए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ये समझिएगा। पहली चीज तो देखिएगा इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा बेहतरीन लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये, ताकि पेपर लीक वगैरह बिल्कुल ना होने पाए। इसी के साथ में ये भी बोला हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर किसी और एग्जामिनेशन से ना हुए हो ड्यूरिंग लास्ट 2 एग्जामिनेशन। मतलब कि ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का आज का सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो एकदम बिल्कुल आपने छाप के दे दिया, पिछले 2 एनटीपीसी से आपने छाप के दे दिया। तो यहां पर इन्होंने बोले, यानी कि ये नहीं कि सीधे पुराना क्वेश्चन उठा के सीधे छाप दिया, नया क्वेश्चन बनाओ। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए। फिर देखना, फिर उसके बाद यहां पर क्या बोला है इन्होंने, बोला है देखो ऐसा है, फिर इसके बाद आप वैलिडेशन भी करिए कि क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं है, ये भी ध्यान रखा। फिर ये ध्यान रखिएगा सभी टॉपिक यहां पर कवर हो चुके हों। फिर इसके बाद ये बोला इन्होंने, इतनी बात तो सब समझ आ गई है। फिर फाइनल बात पे आते हैं, जो मेन बातें हैं। अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या करेंगे। ये बहुत बेहतरीन बात लगी है। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो होगा क्या, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी यहां पर। अब जैसे समझो, जैसे इन्होंने बोला है कि अगर मान लो 1% से कम एरर है, अगर 1% से कम एरर है, पेपर में माने 100 सवाल आ रहे हैं, कोई एक सवाल गलत हो गया तो वो हम मान सकते हैं, चलो ह्यूमन एरर है, मान लिया एक सवाल गलत है। लेकिन अगर 1 से 2% के बीच में हुई तो 5 रुपए प्रति क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ भी नहीं है, अरे है भाई, 5 रुपए पर क्वेश्चन इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे मान लो 3 सवाल गलत हो गए तो 5 दिया 15 रुपए हो गए, 15 रुपए हो गए, 3 सवाल क्योंकि गलत थे तो 5 दिया 15 इंटू नंबर ऑफ अफेक्टेड कैंडिडेट। मान लो उस शिफ्ट में अगर 5 लाख बच्चा बैठा हुआ है तो 15 इंटू 5 लाख मतलब 75 लाख का पेनल्टी पड़ेगा। अगर गलती हुई किसी पेपर में, एक शिफ्ट के पेपर में, एक शिफ्ट पे भी 75 लाख और 1 करोड़ की पेनल्टी पड़ी डाली जाएगी उस वेंडर के ऊपर, जो उसको देना अनिवार्य होगा। तो मतलब गलती की गुंजाइश ही नहीं। ये होता है एसएससी सीख ले इन लोगों से भाई, एसएससी सीख ले। 100 में से रेलवे जेई में 16 सवाल गलत, इधर अभी मेंस का पेपर एसएससी का लिया उसमें सवाल गलत, एसएससी सीख ले। पेनल्टी देखिए जरा, इतनी भयंकर पेनल्टी। इसके बाद सुनिए, अगर और हुआ, अगर एरर परसेंटेज और ज्यादा हुआ 2 से 4% में, तो 10 रुपए प्रति क्वेश्चन के ऊपर हम लेंगे यहां पर। फिर इस माने 1.5 करोड़ बैठ जाएगी पेनल्टी। यहां 4% ज्यादा हुआ तो यहां पेनल्टी 25 रुपए पे बैठ जाएगी। बाप रे बाप, मतलब लगभग 4-4 करोड़ एक एक शिफ्ट में, खाली एक शिफ्ट में। ऐसे सोचो 20 शिफ्ट होती हैं भाई साहब, पता चला 80-100 करोड़ रुपए देना पड़ जाएगा वेंडर को उसकी गलती की वजह से। तो एकदम खुद पता चला, डायरेक्टर खुद आकर के, जो कंपनी होगी उसका डायरेक्टर खुद एक एक वर्ड पड़ेगा कि भाई गलती ना होने पाए हमसे किसी प्रकार की। इतनी भयंकर पेनल्टी डाली है रेलवे ने। अच्छा, आप समझिए इसमें और क्या बोला गया है। अब समझिएगा, सबसे तगड़ी बात बताते हैं। अब देखिएगा, इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि टाइम कितना लगना है, यहीं पर इन्होंने बोला हुआ है। ये देखिए पूरी बात बोली है हमने, उसी आपको टेंडर में जो बातें बोली गई हैं वही वही यहां पर लिखी हुई हैं कि जब भी एग्जामिनेशन, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद अब क्या होगा, आंसर की रिलीज कर देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए। 15 दिन के अंदर आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है वो जैसे 10 दिन
यहाँ तो 10 दिन की बात कर दी लीजिए भाई। फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की, जैसे मान लीजिए आप 15 दिन के अंदर आंसर की आपने करी, फिर आपने लोगों को दी, लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन रेस किया कि ये सवाल सही है, ये सवाल गलत है। जब ऑब्जेक्शन विंडो खत्म होती है उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप फाइनल आंसर की रिलीज कर देंगे, माने 25 दिन हुए। इसके बाद बोले आपको रिजल्ट निकाल देना है, उसके 10 दिन बाद आपको रिजल्ट निकाल देना है। भाई साहब 35 दिन में रिजल्ट आ जाएगा पूरा पूरा। आपको बता दूं 2-2 साल लग जाते थे ये रेलवे, इसके रिजल्ट आने में 2-2 साल लग जाते थे। इसके बाद यानी अब आप देखिए बोल रहे हैं आंसर की 5 दिन बाद निकाल दो, ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर रिजॉल्व करो, फाइनल आंसर की 10 दिन में उसके बाद निकाल दो, और फाइनल रिजल्ट 10 दिन में निकाल दो। मतलब पेपर हुआ, ऐड करोगे 40 दिन के अंदर खत्म पूरा पूरा पेपर, पूरा रिजल्ट निकाल देंगे पेपर का 40 दिन के अंदर। क्या बेहतरीन बात है, आप ये सोचिए क्या बेहतरीन बात है ये। तो ये एक काबिले तारीफ बात है। आरआरबी सुपर फास्ट हो गई है, लेकिन पता नहीं मतलब इसको, ये तो टेंडर निकाला है, अब ये एक मतलब एक बात ऐसी है ना कि यार बड़ी टू गुड टू बी ट्रू टाइप की, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी है कि लग ही नहीं रहा सत्य होगी। ये तो हमें है, आपको आप बताइए कि आपको लग रहा है, आपके लिए आपको कैसी लगी ये खबर? आपको लग रहा है कि हाँ यार सारी चीजें ऐसी होंगी? देखो टेंडर में लिखा है, तो अगर टेंडर ऐसे पास हुआ है तो होना तो है ही है। बस आप बताइए कि अगर ऐसा हो गया तो ये कैसा रहेगा? क्या हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाएंगे? क्या जो हम लोग को सालों साल लटके रहना पड़ता है वो, क्या वो इंतजार खत्म हो जाएगा? क्या सभी चीजें सही हो सकती हैं? आपका राय मैं जरूर जानना चाहूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और बच्चे लोग, यहाँ पर ग्रुप डी की फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब चैनल पर, इस वाले पे हमारे वहाँ एसएससी लैब पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चलती है, मजा आ जाएगा आपको, इतनी प्यारी क्लासेस हैं यहाँ पर, ठीक है? ऑल द बेस्ट।